So friends, good morning. In series today when starting, I like to give the background that yesterday we had covered the procedure of arrest up to section 57 of the CRPC. And now onwards I see meaning is that offender has been arrested and prodded before the magistrate by the police. Now what is to be done? What court will do? In my opinion, court will see that offence is bailable or not bailable. In case it is available, court will give bail to the offender and investigation will be started by the police. However, in case the offence is not bailable, police may refuse bailment and either send to judicial custody or police remand, enabling the investigation to be completed smoothly as described for two types of the non-bailable offences. That will be told by Mr. Mehtab now. In 60 days or 90 days, investigation to be completed. So, to start with, I will request Mr. Mehtab Alam to teach us and our students about section 61, that is summoning onwards. Please, Mr. Mehtab sir. ओके सर, जैसा कि लास्ट सीरीज में हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद क्या राइट्स हैं एक्यूज्ड के, पुलिस की क्या ड्यूटीज़ हैं, और 56-57 में बताया गया था आप लोगों को कि 24 आवर्स में आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। इसी सीरीज में आज से चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने के लिए किस प्रकार से कंपेल किया जाता है, रिवर्स किया जाता है हाजिर होने के लिए। तो उसके लिए किस प्रकार से हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसके बारे में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि समन, वारंट और अटैचमेंट। तो पहला पार्ट हमारा है समन्स। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि समन्स आते हैं कोर्ट के द्वारा, तो उसमें समन में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या उसमें लिखा होना चाहिए। तो समन को जब तैयार किया जाता है, 61 में लिखा है परफॉर्मा ऑफ समन्स का परफॉर्मा या प्रारूप किस प्रकार से होगा। सबसे पहले प्रत्येक जो भी समन जारी किया जाता है CRPC के तहत, 61 के तहत जो भी समन इशू किया जाता है वो रिटन फॉर्म में होगा, लिखित में होगा, ये ज़रूरी है, लिखित में होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी समन का परफॉर्मा है वो 2 कॉपियों में तैयार किया जाएगा, 2 कॉपियों में समन प्रिपेयर किया जाएगा। और न्यायालय का जो भी पिटाशीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं, उस पर क्या करेंगे, या कोई भी अन्य एनी ऑफिसर जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, तो वो क्या करेंगे, वो उस पर साइन करेंगे समन पे, और उसके बाद कोर्ट की मोहर लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉपर जो है समन का परफॉर्मा या समन का प्रारूप तैयार होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट्स इसमें की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले समन रिटन फॉर्म में होगा, दूसरा 2 कॉपीज़ में होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, और उसके बाद कोर्ट की सील होगी। एंड उसमें ये वर्ड लिखा जाएगा इशूड, समन इशूड। जी, ये जल्द लिखना बहुत जरूरी है। जी, तो अब जब समन का परफॉर्मा हम लोगों ने तैयार कर लिया, तो अब समन को सर्व कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है कि समन कैसे सर्व किया जाएगा, समन की तामीली किस तरीके से की जाएगी। तो जो भी समन तामील किया जाता है, ये कौन सी सेक्शन में? 62 में। 61 में आपने पहला बताया, अब 62 में समन की तामीली या समन को किस प्रकार से सर्व करेंगे। तो समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे भी एम्पावर किया गया है, उसको हम वो समन क्या करेंगे, उस व्यक्ति के पास समन को लेके जाएंगे और पर्सनली उसको समन दिया जाएगा। एक कॉपी उसको दी जाएगी और दूसरी कॉपी पर उसकी रिसीविंग लिख जाएगी कि आपने समन को रिसीव
कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि समन जो है वो 2 प्रतियों में तैयार जब हमने किया है, इसका पर्पस ही यही है कि एक कॉपी उसको व्यक्तिगत रूप से दे दी जाए और दूसरी पर उसको साइन करा लिया जाए ताकि वो कोर्ट में जमा हो जाए। अच्छा, इन केस वो पर्सन घर पे नहीं मिलता है, वो मैं आगे अभी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि सेक्शन 64 में ये लिखा है कि मान लीजिए वो जिसको समन देना है, जिसको समन सर्व जिसके नाम से जिसके नाम से समन है उसको नहीं मिलता है घर पे, या जानबूझकर नहीं मिलता है, या By किसी chance कारणवश वो बाहर गया हुआ है, तो इस प्रकार से समन क्या किया जाएगा, 2 कॉपी में जो तैयार किया है उसके परिवार के जो सदस्य हैं उसमें जो मेजर मेल पर्सन है 18 से ऊपर 18 से ऊपर वयस्क पुरुष, जो 18 से ऊपर का पुरुष है, मेल पर्सन है, उसको ही समन की कॉपी एक दी जाएगी और दूसरे कॉपी पर उसकी रिसीविंग ले ली जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसा कि परिवार में नौकर भी होते हैं, तो नौकर को कभी भी सर्व ना नौकर को ना फीमेल को। हाँ, ना नौकर को ना फीमेल को समन की कॉपी नहीं दी जाएगी। वो फैमिली के मेंबर नहीं माने जाते, मतलब नहीं, पर्टिकुलर सेवक को नहीं माना जाता है। महिला को तो माना ही महिला जाता को है। देना उचित नहीं होता हाँ, है, महिला को नहीं देना उचित होता है। महिला को तो मेंबर माना जाता है, लेकिन उसको बाहर सेवक को मेंबर नहीं ठीक, माना जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो महिलाओं को नहीं दे सकते और उसके सर्वेंट को नहीं दे सकते, और माइनर को नहीं दे सकते। माइनर को नहीं दे सकते। मेजर कोई मेल पर्सन है उसको बस ठीक 64 है, की कॉपी चलिए दे दी जाएगी। चलिए। मान लीजिए सर 62 के तहत भी अगर पर्सनल अपीयरेंस नहीं हो पा रही है, पर्सनली उसको नहीं सर्व कर पा रहे हैं और घर पे भी गए और घर पे जाने के बाद वो नहीं मिल रहा है, तो किसी मेल पर्सन को हमने सर्व कर दिया, उसके बाद भी वो क्या नाम है नहीं आ पा रहा है या घर पे नहीं मिल रहा है, तो 65 का हम लोग अप्लायंस करेंगे। तो 65 में लिखा है कि 62 का के द्वारा अगर सर्व नहीं हो पा रहा है, या 63 के द्वारा समन सर्व नहीं हो पा रहा है, या 64 के द्वारा सर्व नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्ली सर्व नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा, समन की 2 कॉपियाँ जो हमने तैयार की गई हैं उसकी एक कॉपी जैसे घर पे चस्पा कर देंगे, चस्पा कर देंगे उसके प्रोमिनेंट प्लेस पे, जहाँ पर निवास वो घर नहीं पे प्रोमिनेंट प्लेस पे, Prominent- दरवाजे पे या आसपास, सो दैट लोगों को दिखाई दे। जी, हाँ। जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। इस हाँ। तरीके से न्यायालय में भी उस पर एक कॉपी लगा दी जाती है ताकि वो पब्लिकली एक प्रकार से पब्लिकली हो जाए कि आने जाने वाला कोई व्यक्ति देखे तो वो भी बता दें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम से सामान निकला है वहाँ, तो 65 का फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट उससे है, पहले मैं तो सब नहीं जानना चाहूँगा, जैसे सोसाइटी, कॉर्पोरेट बॉडी, ट्रस्ट आदि को यदि के नाम से कोई संबंध है तो उसको कैसे सर्विस किया जाएगा? अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है या सोसाइटी है तो उसमें समन की तो तामील की जाती है, जो भी वहाँ उसको सेक्रेटरी हैं या रिप्रेजेंटेटिव, हाँ रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 63 में 63 में, या लोकल मैनेजर है या कोई भी मेल ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है वहाँ पर सीनियर ऑफिसर है उसको सर्विस उनको हाँ उनको क्या कहते हैं एक कॉपी दे दी जाएगी और दूसरी कॉपी पर उसकी रिसीविंग लेके ठीक है। वापस लेके आ जाया जाएगा। हाँ। और वो जो कॉपी है वो जब वो एम्प्लॉई आएगा या जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसको दे दी जाएगी। इसी प्रकार से मैंने सीधी 63 और 67 को मैं जॉइंटली पढ़ाना चाह रहा था कि 63, 67 टू सेम एक ही तरीके से। 66 में जो है गवर्नमेंट सर्वेंट में है अगर कोई बंदा, तो उसके पास उसकी जहाँ सरकारी जॉब है जिस विभाग में है उस विभाग का जो भी प्रधान है, जो भी हेड ऑफ द ऑफिस, हाँ हेड ऑफ द ऑफिस, उसको हम समन की एक कॉपी दे देंगे और वो क्या करेंगे जब वो एम्प्लॉय आएंगे वो सर्विस कर देंगे और सर्विस करने के बाद वो कोर्ट को भेज दी जाएगी कि हमने प्रॉपर्ली इसको सर्व कर दिया है। तो 67 में जो है कि अगर सर्विस ऑफ समन जो करना है वो आउटसाइड लोकल लिमिट्स है, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कोर्ट, जी जिस न्यायालय ने उसको समन जारी किया उसके बाहर अगर करना है तो उसको क्या कहते हैं क्या किया जाता है, इसके लिए जिस भी जुडिक्शन में उसको भेजना है वहाँ की जो कोर्ट को जो भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसको वो भेज दी जाती है दोनों कॉपी। तो वहाँ पर वो समन को सर्व करा के उसकी तामीली करा के उसकी एक कॉपी वापस भेज देते हैं। लेकिन आजकल मेहता साहब ये देखा है कि बजाय कोर्ट को भेजने के वो वहाँ के संबंधित थाने को भेजती है जहाँ का उसका निवास है। हाँ ऐसा करते हैं हाँ जी क्योंकि कोर्ट को नहीं भेजती।
लिखा तो वैसे इसमें कोर्ट को है। वो लोकल कोर्ट को जाएगा, लेकिन क्या लोकल पुलिस को भेज देते, पुलिस हो सकता है सर्विस करना है, किसी सर्विस तरीके से करना। सर्विस करना पर्पस है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो जाए। ठीक है। अब जो है मान लीजिए 68 में जो है ये लिखा है कि अगर समन की जो हम 2 कॉपी की बात शुरू से करते आ रहे हैं हाँ, कि समन की तामीली करेंगे तो उसकी 2 कॉपी तैयार करेंगे, एक कॉपी पर रिसीवी लेंगे। हाँ, तो अब ये 68 का मतलब है कि प्रूफ ऑफ सर्विस, ठीक। क्या सर्विस का प्रूफ क्या है कि आपने सर्विस कर दी है प्रॉपर्टी। हाँ। तो जो भी तो सर्विस that will come to the court. हाँ। उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर सर्विस हो गई है, कल को वो बंदा कहता है कि समन को रिसीव करने के बाद भी अपनी बात से मुकर जाए कि मेरे को समन नहीं मिला है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूफ उसके अगेंस्ट रहेगा कि आपको समन की कॉपी मिल गई है। दूसरा मेहता से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समन की लाइफ कितनी है, पीरियड कितना है इसका, कब तक वैलिड है? समन की लाइफ जो होती है मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले समन का जो मतलब होता है एक तरह से बुलावा पत्र होता है, इसमें बुलाया जाता है। और समन का जो पीरियड होता है, समन में लिखा होता है, डेट होती है। हाँ, डेट तो उस डेट तक, उस डेट के बाद उस पर्टिकुलर समन की कोई वैल्यू नहीं, जी जी, है ना? हाँ और यदि सर्विस हो गई तो कंटिन्यू माना जाएगा कि सर्विस हो चुकी है। जी जी ये ड्यूटी ऑफेंडर की है, एक्यूज की है कि वो कोर्ट से डेट ले जाए, है ना? मिनिमम वैसे 30 डेज दिया जाता है, 30 डेज। जैसे आज मान लीजिए समन इशू किया तो आज से 30 दिन बाद की उसकी डेट रखी जाती है इस तारीख में। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्रिमिनल केसेस में नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, क्रिमिनल नहीं, सिविल में है। सिविल में हाँ। तो जो भी है समन की जो भी डेट है वो मानी जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो डेट है, उस डेट के बाद वो हाँ। ऑटोमेटिक क्या हो अपने जाएगा, आप टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो ठीक जाएगा। है, ठीक है। क्योंकि वारंट में ऐसा नहीं है, वारंट में वो तो ऐसा है कि जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाए। जी जी, सही है। तो 69 है कि अगर कोई साक्षी है और उसको समन करना है तो उस साक्षी को डाक के माध्यम से बाय पोस्ट हम दे सकते समन की तामीली कर सकते हैं। समन की कॉपी भेज दी जाएगी और जो भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई है तो उसकी जो भी रिसीविंग है उससे एक प्रूफ हो जाएगा कि उस विटनेस को समन की तामीली हो सर्विस हो गई गई। है। तो इस प्रकार से 61 से लेकर 69 जो है समन के बारे में बताता है वेरी गुड। कि समन का परफॉर्मा किस तरीके से होगा, उसकी सर्विस कैसे होगी, क्या क्या मैनर यूज़ किए जाएंगे। तो समन आपको मैंने पहले बता दिया कि समन एक बुलावा पत्र है। समन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है या समन का प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग वारंट का यूज़ करते ये हैं। कितने बार समन की वेट करते हैं? जैसे एक बार समन गया और वो नहीं आया, इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंटेंस ये कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि वो जानबूझकर अब बचना चाह रहा है, वो समन से बचना चाह रहा है। अगर एक होता है कि समन भेज रहे हैं, समझ गया मैं आपको। 2-3 मौके दिए जाते होंगे, हाँ, उसके बाद देखा जाता होगा ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंशन हाँ, लग रहा है बचना चाह रहा है। बचना चाह रहा है, ठीक। दूसरा स्टेप फॉलो अप करना ठीक पड़ेगा। है, फिर बेलेबल वारंट क्या था? हाँ, वारंट जो इशू होता है उसमें एक तो बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है। वो तो वारंट इशू करने के ऊपर होता है कि 71 का एंडोर्समेंट किया कि नहीं किया है। 71 के जैसे बेल जब हम सेंड करते हैं हाँ। तो उसमें लिखा जाता है कि 71 के तहत इसको बेल दे दी जाए और उसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ले लिए जाए। एक होता है NBW नॉन बेलेबल वारंट होता है हाँ। और एक बेलेबल वारंट होता है। तो हमें पहले जैसे बेलेबल ऑफेंस है तो पहले कैसा वारंट इशू होगा? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो जाहिर सी बात है नॉन बेलेबल होगा, बेलेबल वारंट होगा। बेलेबल वारंट जी, होगा। जी। और जब आखिर में जब नहीं बनेगी बात तब नॉन बेलेबल होगा। हाँ, लंबा काम। जी, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट सीरीज में हम लोग वारंट और अटैचमेंट को देखेंगे। फिलहाल वीडियो ज़्यादा मेहता साहब, आपने 61 से लेके 69 तक कवर किया है और इसमें पूरी समनिंग प्रोसीजर कैसे दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है और उसकी लिमिट्स क्या है वो आपने सारी बताई हैं। एंड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर ये समन को आप जरूर पढ़ें क्योंकि CRPC की जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको ये पता होना चाहिए समन कैसा होता है। समन केवल कोर्ट दे सकती है, थाना नहीं दे सकता, ये नोट करें, है ना। और समन में एक डेट पड़ी होती है, उस डेट तक उस समन की वैल्यू होती है। समन में चार्जेज जो भी सेक्शन है वो सारे लिखे होते हैं, सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। और समन में थाना भी लिखा जाता है जिस थाने में वो क्राइम कमिट हुआ है और उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट होना है, किसी को जो वो से प्रेजेंट होना है। सो लेट अस कंक्लूड इट एंड थैंक